नीचे जाना होगा तो आपने लिखा नहीं। सेकेंड है माइक्रो सेंट्रीफ्यूज। माइक्रो मतलब उसे थोड़ा सा नीचे। इसका जो पावर है वो कहां पे था? 50,000 जी। ये 50,000 जी तक माइक्रो सेंट्रीफ्यूज इज यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ द field force up to 50,000 G, and here it is also without refrigeration. Refrigeration system यहाँ हो सकता नहीं। Without refrigeration आप 15,000 तक काम कर सकते हैं। और यहाँ पे जो थोड़े बड़े DNA वगैरह हैं, बहुत छोटा नहीं, थोड़ा सा बड़ा, तो यहाँ तक आप DNA को यूज, यहाँ पे आप DNA वगैरह सेपरेट कर सकते हैं। यहां से ये सेपरेट करें। और जब आप डीएनए सेपरेट करते हैं तो वहां पे टेस्ट ट्यूब यूज नहीं होता है, उसको बोलते हैं इपेंडॉर्फ। इपेंडॉर्फ का मतलब कि माइक्रो ट्यूब, इतना से बड़ा होगा नहीं होता, ठीक है? होगा निकला इतना बड़ा से ज्यादा निकला, उसको क्या बोलते हैं? इपेंडॉर्फ। वो माइक्रो ट्यूब नहीं बोलते, उसको बोलते हैं इपेंडॉर्फ। मतलब 20 ml, सॉरी 20 ml बोलते हैं 2 ml अप टू 2 ml तक है म्यूएल और ml, तो 2 ml से ज्यादा इसमें कैपेसिटी नहीं होता। तो माइक्रोसेंट्रीफ्यूज इट इज वेरी कॉमन इन द मेडिकल लेबोरेटरी सेक्शन लाइक बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, सीरोलॉजी एंड ब्लड। यहाँ का काम आप इतना इसमें कर सकते। थर्ड वन इज हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज। अब यहाँ पे क्या है? स्पीड ज्यादा है, इसको रेगुलेशन चाहिए तो हीट जनरेट कर देगा। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ 25,000 आरपीएम, 25,000 आरपीएम, मतलब 1 मिनट में 25,000 बार ज्यादा, प्रोवाइडिंग 90,000 जी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये 90,000 जी तक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्रिएट कर सकते हैं। Equipped with refrigeration to remove heat generation, और यहाँ पे अब रेफ्रिजरेशन चाहिए। अगर रेफ्रिजरेशन नहीं होगा तो फिर आपका हीट चल रहा है। तो आपके पास यहाँ तक आपके बीएन मंडली यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी में यहाँ तक है, बल्कि यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा तक, ठीक है? जिस कंपनी का माइक्रो सेंट्रीफ्यूज है वो है। अब यहाँ पे क्या होगा? ये मेंटेन होगा। अब यहाँ पे क्या है कि ये 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड को मेंटेन करेगा। कहां पे करेगा मेंटेन? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज यूज्ड टू कलेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सेल ड्यूरी सेल्स, लार्ज सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, precipitates of chemical reactions, and it also used for the isolation of subcellular organisms like nuclei, mitochondria and लाइसोसोम। then subcellular fractionation, जिससे आप पर सबसेलुलर फ्रैक्शनेशन ऊपर का जो काम है उसके लिए आपको ऊपर वाला जो है वो काम। थर्ड बना गया अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, बहुत पावरफुल, जितना घुमन करेगा। That it has the following properties: 60,000 RPM and 1 lakh G, 1 लाख G फोर्स को ये क्रिएट कर सकता है। 60,000 RPM, 1 लाख G है, लिमिटेड लाइफ टाइम, यानी ये बहुत दिन काम नहीं करेगा। ये मशीन आप खरीदेगा तो बहुत दिन तक नहीं चलेगा। एक्सपेंसिव, इसका वर्क जो है क्या है? एक्सपेंसिव, बहुत खर्चीला है। The high speed used in such device generate considerable amount of heat and therefore cooling arrangement and vacuum are required in the ultra centrifuges. अब यहाँ पे आपको कूलिंग सिस्टम तो है ही, और दूसरा इसको क्या कर देना है? वैक्यूम क्यों कर देना है? कि इंटरनल फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाए, और इंटरनल फ्रिक्शन जब कम होगा तो यहाँ पे हीट जनरेशन जो होगा वो कम होगा। ये यहाँ से करते तो क्या हो जाता है? अब उसी तरह से अगर ये एयर है
वैक्यूम नहीं है और वो ऐसे घूम रहा है, तो क्या कर रहा है वो घर्षण फ्रिक्शन जनरेट कर, वहां पे वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो इतना हाई स्पीड है कि इसमें रेफ्रिजरेशन सिस्टम तो चाहिए ही चाहिए, और इसका चैम्बर जो होता है वो वैक्यूम चैम्बर, उसमें मीडियम मतलब सॉरी एयर। रेफ्रिजरेशन सिस्टम का टेम्परेचर यहाँ पे 0.02 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। द रोटर चैम्बर इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन हेवी आर्मर प्लेट। जो रोटर है मतलब जो घूम रहा है उसके नीचे का जो पार्ट है वो भी अलग एक चैम्बर में कर दिया जाता है, क्योंकि घर्षण कहाँ हो रहा है उसी में, तो उसको भी क्या कर दिया जाता है अंदर, कि आपका भी हीट वहां पे है नहीं। काम नहीं है अब यहाँ पे। अब यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगेशन है अभी हम बताएं, इसका दो नेचर है, दो तरह का यूज हो सकता है। पहला क्या है प्रिपरेटिव सेंट्रीफ्यूगेशन, दूसरा है एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूगेशन। प्रिपरेटरी सेंट्रीफ्यूगेशन है एनालिटिकल। प्रिपरेटरी अपने ही बतला रहा है क्या है, इट इज कंसर्न विद द actual isolation of biological material for subsequent biological investigation। मतलब कोई बायोलॉजिकल कंपोनेंट को आप सेपरेट करना चाह रहे हैं फर्दर बायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए, तब इसको क्या बोला जाएगा प्रिपरेटरी सेंट्रीफ्यूगेशन। एंड हियर एंड डिवाइडेड इनटू टू मेन टेक्निक्स। इसके भी क्या है दो टाइप्स है। फर्स्ट होमोजेनियस मीडियम और डेंसिटी ग्रेडियंट मीडियम। होमोजेनियस मीडियम का मतलब कि एक मीडियम है उसके पूरे सॉल्यूशंस जो है वो उसका जो डेंसिटी है वो सेम। और डेंसिटी ग्रेडियंट का मतलब कि ट्यूब में जैसे यहाँ पे सपोज हियर एक ट्यूब है, ये मीडियम डिपेंडेंट है और यहाँ भी एक ट्यूब है, यहाँ पे पूरे एक ग्रेडियंट है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ का डिफरेंस अलग डेंसिटी है, यहाँ का डेंसिटी अलग है और यहाँ का डेंसिटी, इसको क्या बोला गया ग्रेडियंट, अलग अलग ग्रेडियंट। ठीक है, अब पहले इसको समझ लिया। अब यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे कि separation is achieved based on the size of the particles in different centrifugation. Here, a tube is present where the different size अलग-अलग molecular size. ठीक है? अब इसको क्या कॉन्टेंट्स किया गया और एस्टिल कर दिया। क्या हुआ? एस्टिल किया, ये सेपरेट हो गया, दोनों क्या हो गया? सेपरेट हो गया। यहाँ पे जो आपका ये है क्या बोलते हैं उसको मीडियम, वो क्या है होमोजेनियस। अब यहाँ पे हियर द ये क्या बोलते हैं मीडियम एंड द डिफरेंट ग्रेडियंट्स, यहाँ पे ग्रेडियंट अलग अलग है, डेंसिटी ग्रेडियंट। अब यहाँ पे ये जो मीडियम डाल रहे हैं आप, इसका अलग कंसंट्रेशन है, इसका अलग कंसंट्रेशन। तो इट इज द प्रेफर्ड मेथड फॉर द प्यूरिफाइड सबसेलुलर ऑर्गेनेल्स एंड मैक्रो, क्योंकि मैक्रो मॉलिक्यूल छोटे छोटे पार्ट में ही डिफर कर सकते हैं, या सब सेलुलर जब आप स्टडी करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, क्रोमोसोम है, सब अलग अलग। और उस सब को जब आप सेपरेट करना चाह रहे हैं तो सब के लिए क्या करना पड़ेगा डिफरेंट ग्रेडियंट अलग अलग डेंसिटी यूज होगा। एंड density gradient can be generated by placing layer by after layer the gradient media such as sucrose in a tube with the heaviest layer at the bottom and lightest layer at the top. अभी मतलब वहाँ पर देखिए gradient अलग है, in the test tube the different gradients, the different concentrations. तो जो heaviest है, जो ज़्यादा तो निश्चित तौर पे कहाँ चला जाएगा, बॉटम को अपने चला जाएगा बॉटम। जो उससे लाइट होगा क्या होगा, उससे ऊपर, फिर उससे लाइट होगा तो उससे ऊपर। That is the generated and classified into the two categories: rate zonal separation and isogenic
आइसोसेलेस डेंसिटी सेपरेशन दो है। तो ये जो आ रहा है ये सुक्रोज है, सुक्रोज के डिफरेंट लेयर्स है। ये फर्स्ट पार्ट को बता रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये 20% सुक्रोज है एंड इट इज द 5%। Here the heaviest particle and here the lightest particle. Here जब आप इसको सेपरेट करना है, इसको रोटेट कर देंगे यहाँ पे, तो जो स्मॉलर साइज के पार्टिकल, जो पार्टिकल कहते हैं स्मॉलर साइज, वो कहाँ चले जाएंगे? ऊपर होते हैं, मतलब स्मॉलर जो कम डेंसिटी, और मीडियम साइज बीच में आ गया, और लार्जर साइज जो है वो नीचे। क्लियर? Yes. In the second part, the rate zonal कौन था? रेट जोनल कौन सा था? ये जो रेट जोनल है क्या है? साइज सेपरेशन, जिसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट है। ये क्या हो गया? रेट जोनल। तो ये जो रेट जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन है, इट इज ए ग्रेडिएंट सेंट्रीफ्यूगेशन, बात वही है। And take advantage of particle size and mass instead of particle density for the sample। यानी पार्टिकल्स के डेंसिटी को इससे कोई मतलब नहीं, ज्यादा है कि कम है उससे कोई मतलब नहीं। इसको किससे मतलब है? साइज से और मास। तो सेपरेशन क्या हो गया? इजी हो गया कि डिफिकल्ट हो गया? इजी हो गया। Common application includes separation of cellular organelles such as endosomes or proteins। Antibodies को अगर सेपरेट करना है तो वो भी आ जाएगा। Isocyanate centrifugation, particles of particular density will sink during centrifugation। यहाँ पे क्या हो गया? Sink करेगा। क्यों? Until a position is reached where the density of the surrounding is exactly the same as the density of the कहां तक सिंक करेगा? जब तक उस पार्टिकल की डेंसिटी जो सॉल्यूशन मीडियम की जो डेंसिटी है उससे मैच नहीं, और जैसे मैच करेगा रुक जाएगा। ये क्या होगा? सेपरेशन, सेपरेट करके once quasi-equilibrium is reached, quasi-equilibrium ये एक्चुअल इक्विलिब्रियम नहीं है, मंदा quasi मतलब झूठा, quasi का मतलब झूठा। अभी बोले प्लाज्मा में बोला क्या बोलता है? क्वासी मतलब झूठा, वो तरल नहीं है लेकिन वो लगता है। Once quasi equilibrium is reached, the length of centrifugation does not have any influence on the migration of the particles। यानी जैसे वो एक बार रीच कर जाएगा तो उसके बाद उसका कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वो इधर माइग्रेट उसके पार्टिकल्स कम। That is separation of nucleic acid। जैसे आप का जो पढ़े थे मेसेल्सन एंड एस्टर सीजियम क्लोराइड, जो वो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए कन्वर्जन, तो उसी का एग्जांपल है सेपरेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड सीजियम क्लोराइड ग्रेडिएंट। मान लीजिए आपने पूछ दिया कि सीजियम क्लोराइड ग्रेडिएंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आइसोसाइनेट, ठीक है? अब ठीक है, तो आप कुछ नहीं होगा।